नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एनसीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात करेंगे राजस्थान में कृषि प्रवेशक एग्जाम आगामी दिनों में आयोजित होने वाला है। कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें कुछ क्वेश्चन अभी आज जो एसआई के एग्जाम हुआ उसमें रिपीट हुए। उस पैनल पीडीएफ से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए। कितने? 6। एक बार आप पुनः उस क्लास को देखें। ये भी दूसरी क्लास है, इसके बाद एक क्लास और आएगी। एग्जाम से पूर्व इन तीनों क्लास को आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। आपके अधिकतर क्वेश्चन उसमें बैठने की संभावना है। ठीक है, आज अपने करंट अफेयर से रिलेटिव ऐसा ही एग्जाम में जो आए वो, इसके अलावा मैं एग्रीकल्चर के कुछ कौन सी फसल कहाँ होती है, कितना उत्पादन है, बेसिक वो बताऊंगा। इसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बताऊंगा। कृषि प्रवेशक के हर एग्जाम में वन्य जीव अभयारण्य से एक क्वेश्चन आता है। कहाँ कौन सी वनस्पति है वो। और वर्तमान में बात करें तो राज्य सरकार द्वारा पंच गौरव कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से 5-5 प्रोडक्ट को लिया जा रहा है। उन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। प्रत्येक एग्जाम में अभी जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम में पंच गौरव कार्यक्रम से एक क्वेश्चन आता है। उसमें कृषि विभाग की योजनाओं भी शामिल है, तो कृषि विभाग के बारे में बताएंगे। बात करें कृषि विभाग में ऊंट संरक्षण योजना, आत्मा योजना, इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी योजना, इनके बारे में ही आज बात करेंगे। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर में। जो अभी आज प्रेजेंट टाइम में एसआई में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे वो अब मैं बताता हूं। ठीक है, कल इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था आपको, सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था कि राज्य का वह जिला जो पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित है। राज्य का एक जिला है, उसमें एक गांव है, उसका नाम है बामनवास कांकड़, जो कि कोटपुतली बहरोड में है। बात करें हम, कल मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है और ऐसा ही एग्जाम में आज ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा रिपीट हो गया। बामनवास कांकड़ ग्राम पंचायत कौन से जिले में है? तो कोटपुतली बहरोड। ये राज्य की पूर्णतः जैविक पंचायत है। इंपॉर्टेंट लगा देना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी ये रिपीट होगा क्वेश्चन। ये एसआई का बता रहा हूं मैं, जो कल मैंने क्लास ली उसमें एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए, आपके एग्जाम में भी रिपीट होंगे। याद रखना ये क्वेश्चन। आज 7 क्वेश्चन बताऊंगा जो कल की पैनल पीडीएफ से 2 के 2 क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान के 33 जिलों की बात करें तो 33 पहले की बात करो, अभी तो प्रेजेंट में 41 जिले हैं। 33 जिलों के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के शुभंकर के रूप में एक एक पक्षी रखा गया है। आज के एग्जाम में एसआई के एग्जाम में शुभंकर से क्वेश्चन आया। अब आप याद रखना प्रत्येक जिले से कौन सा शुभंकर है। मैं थोड़ी देर आगे लास्ट पैनल पीडीएफ में प्रत्येक 33 डिस्ट्रिक्ट के 33 शुभंकर बताने वाला हूं। आज के एग्जाम में आया कि राजस्थान के जिले और उनके मतलब कि कौन सा पक्षी है शुभंकर, वो गलत है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। अजमेर की बात करें तो अजमेर का जो शुभंकर पक्षी है जो खरमोर। और बूंदी का बात करें जो कि सुरखाब। क्या है? सुरखाब। बूंदी का है सुरखाब। झुंझुनू के आगे लिखा हुआ है कुर्जा। झुंझुनू का कुर्जा नहीं होता। कुर्जा जो शुभंकर है वो जोधपुर का। किसका है? जोधपुर। किसका? जोधपुर। एग्जाम देने से पहले एक बार आप शुभंकर को अवश्य याद करें। एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आएगा। इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व कल की क्लास में मैंने बताया था कि राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जोधपुर में खेजड़ली कला। आज के एसआई एग्जाम में कंजर्वेशन रिजर्व से एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बजट की घोषणा हुई है। बजट में अलग अलग क्षेत्र के एक्सीलेंस सेंटर यानी उत्कृष्टता केंद्रों की भी घोषणा हुई थी। कल की क्लास में प्याज और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अलवर में, आम उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा में, इनकी बात मैंने आगे बता चुका हूं। अब ये आए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फल का उत्पादन ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर का एग्जाम है और एग्रीकल्चर के एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आए। एग्रीकल्चर के एग्जाम में सुपरवाइजर में क्वेश्चन आएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से फल का उत्पादन ज्यादा होता है।
पूरे राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में अपने संतरा का उत्पादन होता है। ये आप बेसिक तो नॉलेज के तौर पर याद रखना कि सबसे ज्यादा उत्पादन संतरे का होता है। इस क्वेश्चन में आपको देखो 5 तक दिए हुए, पांचों के मिलान चिन्ह करने, मैं कुछ उत्कृष्टता के अंदर बताता हूँ, ठीक है। जैसे सीताफल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है चित्तौड़ में, तो ए का हो गया 4। अब आपको क्वेश्चन करने का तरीका है रखना जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है कि ये मुझे परफेक्ट आ रहा है, देखने की जरूरत नहीं, उसको पहले मिला दो। सीताफल चित्तौड़ ए में 4, ए में 4, एक तो इसमें एक इसमें, ठीक है। किन्नो आपको पता है कि किन्नो सबसे ज्यादा उत्पादन श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, तो किन्नो श्री गंगानगर, किन्नो श्री गंगानगर, बी में ए, तो बी में ए, बी में ए। अनार की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अनार में अनार सबसे उत्पादन जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, प्रेजेंट में अभी लेटेस्ट की बात तो बाड़मेर करना, ठीक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अनार सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जालोर, कहां पर, जालोर। तो 3 में, सी में 5, सी में 5। एग्जामिनर कितना डीपली जा रहा है, देखो आप 2 करके ऐसा विचार कर रहे हो कि 2 करके मैं निकल जाऊं, नहीं निकलोगे। थेट एग्जामिनर ने 3 तक तो आपको पहुंचा दिया, अब 4 तक पहुंचना है आपको। एग्जामिनर ने यहां आ गया, ये दोनों ब्लैकबेरी और अंगूर, आपको पता है अंगूर आपने पढ़ रखा है एग्रीकल्चर में, सबसे ज्यादा अंगूर की खेती श्री गंगानगर में होती है, उस आसपास के क्षेत्र में होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ऐसे तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ उस साइड होता है, इसके अलावा राजस्थान के माउंट आबू में भी अंगूर की खेती होती है। इसलिए ये बजट इससे पिछले वाले बजट में राज्य सरकार ने अंगूर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही में खोलने की घोषणा की थी। अब अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन सिरोही, माउंट आबू, सिरोही, माउंट आबू, माउंट आबू। अब कर लो डी में 3, डी में 3। ये एग्जामिनर आपको ठेठ अंदर तक आपको अंदर लेके जाएगा, फिर आपको आंसर पूछेगा। अब पहले की 2018 की वैकेंसी थी, ऐसा पेपर नहीं आता, पेपर आता है लेकिन आपको व्यवस्थित ढंग से पेपर को अटेंड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, सरल क्वेश्चन समझ के जल्दबाजी मत करना। अब बात करें ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी की खेती 12, ब्लैकबेरी की खेती 12 ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किया जा रहा है। अगर वहां ऑप्शन दूसरे होते अंगूर में तो फिर दूसरे कर, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये 3, इसका आंसर 3। याद रखना कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से फसल का या फिर फल का उत्पादन ज्यादा होता है, वो आपको याद होना चाहिए। कल की बात करें तो मैंने 3 पद्मश्री आपको याद करवाए थे, उन तीनों पद्मश्री व्यक्तियों के नाम आपको याद होंगे। अगर नहीं है आपको याद तो एक बार पुनः आप उस क्लास को देखें, आपको वो तीनों व्यक्ति याद होने चाहिए, तगाराम जी भील, गफरुद्दीन मेवाती साहब और ब्रह्मदेव महाराज साहब, तीनों ही व्यक्ति आपको याद होने चाहिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अगर क्वेश्चन बना तो इससे और अर्जुन अवार्ड से बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गहराई में पूछा हुआ था, इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा बताता हूं, ठीक है। गफरुद्दीन मेवाती साहब है जो भपंग के ऐसे तो भपंग के जादूगर दूसरे हैं, लेकिन वो भपंग बजाते हैं, भपंग में इतने पारंगत है कि वो जोगी जाति के होते वो भी हिंदू देवी देवताओं के अलग अलग कथाओं को भी गाते हैं। उस क्षेत्र विशेष की बात करें, शादी त्योहारों में इनके भपंग को सुनने के लिए लोग शादी की तारीख डिसाइड करने से पहले अनुमति लेते हैं। ये एकमात्र अभी व्यक्ति बचे हैं जिन्होंने 2500 दोहे गाए हैं और केंद्र सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। मैं बात कर रहा हूं गफरुद्दीन मेवाती जोगी, गफरुद्दीन मेवाती साहब जोगी, जो कि भपंग से इनको पद्मश्री सम्मानित किया गया है। ये कल क्वेश्चन मैंने बताया था, आज एसआई के एग्जाम में ऐसा कैसे आया था। इनमें से 2 व्यक्तियों के नाम मैंने कल लिए थे, तगाराम जी भील और गफरुद्दीन मेवाती, और इसके अलावा ब्रह्मदेव महाराज। मैं बात करूं तगाराम जी भील जो कि अलगोजा वादक है, इन्होंने अपने पिताजी के अलगोजे को छुड़ाकर उसमें पारंगत हासिल की। आज राज्य में इनका नाम एक अलग ही क्षेत्र में है, तगाराम जी भील, जो कि तगाराम जी भील जैसलमेर और किसमें पारंगत है, अलगोजा। किसमें बात कर रहे हैं, अलगोजा।
तगाराम जी भील अलगोजा, तगाराम जी भील अलगोजा वादक। इसके अलावा मैं बात करूं ब्रह्मदेव जी महाराज जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, ये मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। ब्रह्मदेव जी महाराज जो कि जो व्यक्ति या बच्चे होते हैं कि वो अंधे हो या फिर मानसिक रूप से कमजोर हो उनको पढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सॉरी केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तीनों ही व्यक्ति आपको याद होने चाहिए, गफरुद्दीन मेवाती साहब, तगाराम भील और ब्रह्मदेव महाराज। कौन से डिस्ट्रिक्ट से किस क्षेत्र में दिया गया ये याद होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन से क्षेत्र से है, कौन से जिले से है, किसको पद्मश्री दिया गया। राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। राजस्थान के 3 व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन तीनों ही व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब चलते आगे के क्वेश्चन में। कल आपने अगर क्लास देखी है तो उन क्लासों में मैंने बार बार आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आप याद करना, रिपीट होंगे। आज एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे के ऐसे रिपीट हुए। कल की पैनल पीडीएफ, फर्स्ट पैनल पीडीएफ में ये थे। राज्य सरकार द्वारा, एक केंद्र सरकार द्वारा 2 योजनाएं चलाई जाती है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी। शहरी जो है उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, राजस्थान स्वच्छता भारत मिशन, उसमें शहरी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताइए। कल की पीडीएफ में नीचे की तरफ इसी क्वेश्चन को बताया गया था। इसका उत्तर है के गुप्ता। के गुप्ता याद करना। कल की पीडीएफ या कल की क्लास आप एक बार जरूर देखें, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हो और फसलों से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जाम में फसल से क्वेश्चन आएगा। कौन सी फसल का उत्पादन कहां पर ज्यादा होता है, कितना होता है, भारत में राजस्थान का कितने % हिस्सा है, इसके अलावा उसमें कौन सी रैंक है। आज के एसआई एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि राजस्थान में इन फसलों का कितना उत्पादन है, मोटे अनाजों में कितना है, दलहन में कितना है। ठीक है, ये आपको विशेषकर याद करना है, यही आपको याद होना चाहिए। फसलों से क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा, इससे ही आएगा। बात करें राई और सरसों की, राई और सरसों की बात करें तो पूरे देश में राजस्थान एक तरफा राई और सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पूरे देश की बात करें उसमें 43% योगदान या हिस्सेदारी केवल राजस्थान की है। सरसों और राई के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान? प्रथम। द्वितीय स्थान पूछता नहीं, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखे तो द्वितीय स्थान भी याद करना। राजस्थान का पड़ोसी जो राज्य है जिससे सर्वाधिक सीमा लगती है अपने 1600 किलोमीटर, मध्य प्रदेश। किसकी बात करें? मध्य प्रदेश। सरसों और राई के उत्पादन में फर्स्ट स्थान है राजस्थान का, सेकंड स्थान है मध्य प्रदेश का। बात करें बाजरे की तो पूरे भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। दूसरे नंबर पर आप करोगे उत्तर प्रदेश। किसको करोगे? उत्तर प्रदेश को। आपको कम से कम फर्स्ट पैनल में ये पहला तो याद होना चाहिए, सरसों और राई का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? सरसों और राई का उत्पादन राजस्थान में। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में। अब एग्जामिनर पूछता है कि कितने %, भारत के टोटल जितना % है 100% में राजस्थान की कुल कितनी हिस्सेदारी है? तो 41%। कितनी %? 41% हिस्सेदारी है। सरसों और राई में 43% की हिस्सेदारी है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन % के भी आते हैं, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। ये 43%, 41% भी याद करना। राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसलों में बाजरे को भी गिना जाता है, बाजरा याद रखना। मैं बात करूं कुल तिलहन की, जिसमें सरसों, राई सब जितने भी आते, उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है या कौन सी रैंक है? कुल तिलहन में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। और टोटल में बात करूं कितने % योगदान है तो 23% का योगदान है।
केवल आगे आगे की संख्या याद करो, पीछे की आपको याद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 43%, 41% और 23%, ये दो तो ये तो इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज याद रखना, मोटे अनाजों की बात करो, ज्वार, ऐसे मोटे अनाज होते हैं। केंद्र सरकार मोटे अनाजों पर विशेषकर फोकस रख रही है। तो मोटे अनाजों में राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। परसेंट मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं, 3 के याद करना। मोटे अनाजों में पहला स्थान। पूरे देश में एक तरफा बिल्कुल अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे शीर्ष पर राजस्थान है। ग्वार के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। याद रखना, ग्वार राजस्थान पहले स्थान। बात करें मूंगफली, मूंगफली के उत्पादन में देश में एक तरफा अगर कोई राज्य की बात करें तो गुजरात है और सेकंड स्थान पर राजस्थान है। मूंगफली में सेकंड स्थान, मूंगफली में सेकंड स्थान। फर्स्ट स्थान मत करना, मूंगफली में क्या करोगे? सेकंड स्थान करोगे। मूंगफली में सेकंड स्थान। गुजरात का राजकोट स्पेशल मूंगफली के लिए जाना जाता है। मैं आपको पूछता हूं कि राजस्थान का राजकोट किस जगह या किस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है उसको कहते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? ठीक है। मूंगफली में भारत राजस्थान का कौन सा मतलब कौन से रैंक है? तो सेकंड रैंक। बात करें चना उत्पादन में, कुल दलहन उत्पादन में, कुल चने उत्पादन में, कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान की तीसरी रैंक है। कौन सी रैंक है? तीसरी याद करोगे, थर्ड। और सोयाबीन में भी तीसरी रैंक है राजस्थान की। भारत में चना, कुल दलहन और तिल और सोयाबीन में राजस्थान की जो रैंक है वो की थर्ड रैंक है। मूंगफली में सेकंड रैंक है। याद रखना, अभी एसआई के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन बना था, गलत मत करना। मूंगफली में सेकंड स्थान है, चना में तृतीय स्थान है, दलहन में तृतीय स्थान है, सोयाबीन में तृतीय स्थान है। राई में फर्स्ट है, बाजरा में फर्स्ट है, कुल तिलहन में फर्स्ट है, मोटे अनाजों में फर्स्ट है। परसेंटेज याद करना, 43%, 41% और 23%। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप ये क्लास देखोगे उसको स्किप मत करना, आराम से देखना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इससे क्वेश्चन बनेगा। और इसके अलावा मैं बताऊंगा राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, डाटा लेटेस्ट मत पढ़ना, एक साल पुराने पढ़ना। ठीक है, आर्थिक समीक्षा आती है वो पुरानी आती है हमेशा। अब बात करते हैं एक्सीलेंस सेंटर की, उत्कृष्टता केंद्रों की। उत्कृष्टता केंद्रों से प्रति वर्ष एग्जाम, मान लीजिए कृषि प्रवेशक का हर साल एग्जाम होता है तो या 2-2 साल 3-3 साल में एग्जाम होता है, तो प्रत्येक वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं। प्रत्येक वैकेंसी में 18 की बात करो, 21 की बात करो, 24 की बात करो, एक्सीलेंस सेंटर से एक क्वेश्चन आएगा। आपको एक्सीलेंस सेंटर याद होने चाहिए। बजट में जो घोषणा हुई है वो भी आपको याद होने चाहिए। मैं बात करूं बजट की तो प्याज और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अलवर और आम उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा, ये राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई। इनकी पूर्व में घोषणा की गई, इनसे एक क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। एक्सीलेंस सेंटर से एक क्वेश्चन आएगा। पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में जो प्रथम राज्य है जो पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित है, प्रथम राज्य की बात करें तो प्रथम राज्य है सिक्किम, जो कि पूर्णतः जैविक राज्य है। बात करें डिस्ट्रिक्ट की जो पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डूंगरपुर, डिस्ट्रिक्ट की बात करें डूंगरपुर। ये याद करना, प्रथम जैविक पंचायत बामनवास कांकड़ कोटपुतली बहरोड। एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उम्मीद है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। मैं बात करूं संतरा उत्कृष्टता केंद्र, संतरे का एक्सीलेंस सेंटर कहां पर है? तो संतरे का एक्सीलेंस सेंटर है झालरापाटन झालावाड़ में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आपको पता है कि झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक अगर मैं बात करूं संतरे का उत्पादन नागपुर में होता है। नागपुर संतरे विश्व में प्रसिद्ध है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र 12, ये याद करना। नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र नांता फार्म कोटा। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी, केवल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आए तब तो करना है बूंदी।
प्याज और अगर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र दोनों मिक्स में आ जाए और घोषणा पूछ ले बजट से तो फिर अलवर करना है आपको। केवल सब्जी पूछे तो करोगे बूंदी, दोनों मिक्स पूछे और स्पेशल लिख देवे बजट में घोषणा तब वो करना है अलवर, ठीक है, गलत मत करना। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो सवाई माधोपुर, पुष्प उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर। राजस्थान में प्रथम फूल मंडी पुष्कर। पुष्कर देखो, एक तो सामान्य गुलाब होता है जो कि अपने पुष्कर में होता है, खेती गुलाब की खमनोर इस साइड की, जो नाथ द्वारा खमनोर उदयपुर इस साइड की खेती गुलाब जो गुलाब है उसकी खेती होती है। जो माउंट आबू है जहां पर अपने अंगूर की खेती हो रही है, वहां पर भी पर्यटक को बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म एक्सीलेंट की घोषणा कहाँ की गई थी? माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। पपीता उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो पपीता उत्कृष्टता केंद्र दौसा में है। अमरूद का इंपोर्टेंट है, अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टॉक, देवड़ावास टॉक। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में उत्कृष्टता केंद्र से एक क्वेश्चन रिपीट होगा, हर प्रत्येक वैकेंसी में उत्कृष्टता केंद्र से एक क्वेश्चन आता है, इस बारे भी आया है, ढंग से पढ़ के जाना। आपको दिखाई तो दे रहा है क्या? और थोड़ा जूम ही कर लेता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो देवड़ावास टॉक, देवड़ावास टॉक। नारियल उत्कृष्टता केंद्र टॉक, नारियल उत्कृष्टता केंद्र टॉक, नारियल उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो टॉक, नारियल उत्कृष्टता केंद्र टॉक। इंपोर्टेंट लगाना, आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर, खेमरी धौलपुर, आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा खुद भरतपुर से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन आएगा भरतपुर से, भरतपुर से, भरतपुर से। शहद उत्पादन में एक क्वेश्चन याद करना, भारत के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी पूछे तो 9%। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक शहद उत्पादन होता है? तो एक तो करोगे अलवर, एक करोगे अलवर और एक करोगे भरतपुर। दो डिस्ट्रिक्ट में अलवर और भरतपुर में सर्वाधिक शहद का उत्पादन होता है। और मधुमक्खी पालन कहां पर? तो आपको याद करना उत्कृष्टता केंद्र का भरतपुर। अनार उत्कृष्टता केंद्र डिंडोल बस्सी जयपुर, डिंडोल बस्सी जयपुर। खेमरी, अब मैं बात करूं आम की तो खेमरी धौलपुर और डिंडोल बस्सी जयपुर। ड्रैगन फ्रूट की बात करें, ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, जैतून उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, ये याद करना। खजूर उत्कृष्टता केंद्र सगड़ा भोजगा, सगड़ा भोजगा जैसलमेर, सगड़ा भोजगा जैसलमेर। मैं बात कर रहा हूं एक्सीलेंस सेंटर की, ना कि अनुसंधान केंद्र की। अगर आपको अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपको करना है बीकानेर, क्या करोगे? बीकानेर, बीकानेर भूलना मत। अनुसंधान केंद्र पूछे तो करोगे बीकानेर, और आपको पूछे एक्सीलेंस सेंटर तो सगड़ा भोजगा जैसलमेर। दो चीज होती है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक तो होता है एक्सीलेंस सेंटर, एक होता है अनुसंधान केंद्र। एक्सीलेंस सेंटर या उत्कृष्टता केंद्र तो राज्य सरकार बनाती है, और अनुसंधान होते हैं कि वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अनुसंधान सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्सीलेंस सेंटर राज्य सरकार, ठीक है, भूलना मत। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र मंडोर में, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र मंडोर। अब मैं बात करूं बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामलानी बाड़मेर, गुड़ामलानी बाड़मेर। पूर्व की सरकार में केंद्र में कैलाश चौधरी जी के अथक प्रयासों से बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थापित किया गया है। अब मैं बात करूं बाजरा उत्कृष्टता केंद्र की, जो कि मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में। अब बात करें औषधीय पादप और फसल अनुसंधान, फसल उत्कृष्टता केंद्र, जो कि मावली उदयपुर, मावली उदयपुर में।
सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़, मक्का उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा। उत्कृष्टता केंद्र से हर वर्ष एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आता है, इस बार भी एक क्वेश्चन आएगा। इस पैनल पीडीएफ को एक बार आप जरूर देखें, एक क्वेश्चन मिलेगा। आपको दिख रहा होगा। एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर एग्जाम से फसल का एक क्वेश्चन आएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। बात करें 2012 की वैकेंसी में, उस समय 4 से 5 क्वेश्चन केवल 4 से 5 क्वेश्चन केवल इनसे ही पूछे गए थे। पूर्व की उस समय जिस व्यक्ति ने डाटा और फसलों से याद किया था उनका आज सिलेक्शन हो गया, और जिन व्यक्तियों ने उनको स्किप कर दिया था आज उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। याद रखना, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से मैं बात करूं चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, तो चावल का उत्पादन बूंदी में। अगर सेकंड कोई डिस्ट्रिक्ट पूछे तो फिर करोगे हनुमानगढ़। ये सोर्स की बात करूं तो 2023-24 ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लिया गया है। आप रेट लगा सकते हो, भरोसा करो, कोई दिक्कत नहीं, यही करके आना आप बिंदास। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डाटा है, ठीक है, ना किसी बुक से उठाए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की साइट से यहां अपलोड किए, ठीक है। बात करें गेहूं का, तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़, ये उत्पादन है, ये क्षेत्रफल, ये उत्पादकता है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर में निकलती है, ठीक है। मैं केवल बात करूंगा उत्पादन की, ठीक है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ और बूंदी, हनुमानगढ़ बूंदी, दो याद रखना, एक नहीं आए तो क्या पता सेकंड ऑप्शन भी एग्जामिनर फर्स्ट ऑप्शन नहीं देके सेकंड दे दे। बात करें ज्वार की, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में। मक्का का उत्पादन भीलवाड़ा में। एसआई एग्जाम में कल ये पूछा था कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, भीलवाड़ा। आपको याद रखना है, बांसवाड़ा डूंगरपुर मत करना। आपकी हमेशा जो थिंक है वो वहां जाएगी कि जो साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो मक्का का उत्पादन ज्यादा करते हैं। लेकिन आपको आर्थिक समीक्षा या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मक्का का उत्पादन भीलवाड़ा, और अगर सेकंड रैंक की बात करें तो चित्तौड़। चित्तौड़। जौ का उत्पादन सर्वाधिक श्रीगंगानगर, और उसके बाद बात करें तो जयपुर। मोटे अनाजों की बात करें तो मोटे अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन कौन से डिस्ट्रिक्ट तो होता है, मोटे अनाजों में अलवर, और कुल अनाजों की बात करें तो अलवर और श्रीगंगानगर। बाजरे में क्षेत्रफल में उस समय की बात करें तो अजमेर था, लेकिन अभी आपको याद रखना है बाजरे में अलवर, ठीक है। चने का उत्पादन सर्वाधिक चूरू में। मूंग की बात करें तो नागौर, मोठ की बात करें तो बाड़मेर, उड़द की बात करें तो बूंदी, चवला की बात करें तो झुंझुनू, और जो अरहर होती है उसका उत्पादन उदयपुर साइड ज्यादा होता है। कुल दलहन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कुल दलहन में नागौर, उसके बाद बीकानेर, नागौर और बीकानेर। कुल खाद्यान्न की बात करें तो सर्वाधिक जयपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर श्रीगंगानगर। सरसों की बात करें, सरसों टोंक हनुमानगढ़, अलवर। अलवर को थोड़ा इंपोर्टेंट करना, सरसों में अलवर, ठीक है। बात करो सोयाबीन का उत्पादन अपने पूरे भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान की सोयाबीन उत्पादन में थर्ड रैंक है। सोयाबीन का उत्पादन झालावाड़ में, मूंगफली का बीकानेर में, अरंडी का जालोर में, तिल का पाली में, अलसी का प्रतापगढ़ में, तारामीरा नागौर, और कुल तिलहन की बात करें तो बीकानेर। अब बात करते हैं गन्ने की। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर में, कपास में सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर में, गवार का उत्पादन बीकानेर। इसको आप जब भी फ्री हो एग्जाम से पहले फास्ट स्पीड में 2 से 3 बार देखें। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा,
आपको पूर्व में भी जो क्लास मिली है उसको भी देखें, ये क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगी, उसको भी देखना। क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, वो के वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं कह रहा हूं आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक फास्ट स्पीड में उसको आप देख लें, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं उम्मीद करता हूं एनसीए परिवार ने आपके लिए बेहतर किया, हमेशा बेहतर करेगा एनसीए परिवार। आपसे उम्मीद करता है एनसीए परिवार, आपके परिवार और माता पिता आप सिलेक्शन ले, एग्जाम को बढ़िया ढंग से क्रैक करें। जय हिंद, जय भारत।